दोस्तों आज मैं जो मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपने वो एपिसोड देखा होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि डोरेमोन का एक एपिसोड था जिसके अंदर नोबिता एक आइलैंड पे गया था। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड का थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ जिससे कि आपको जो मिस्ट्री है, जो डार्क मिस्ट्री, वो पता चल सके। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि जो नोबिता है वो रात को घर बहुत लेट आया था। उसकी वजह से जो मॉम डैड है उन्होंने उसको बहुत डांटा और नोबिता बोलने लगा कि हर बार मेरे को ही क्यों डांटते, मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट तो आया, इसके अंदर इतना डांटने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों रात में ही नोबिता ने अपने कपड़े बिपड़े पैक कर लिए और डोरेमोन से थोड़े बहुत गैजेट ले लिए और वो अपने बैम्बू कॉप्टर लेके चल पड़ा और वो बोला कि अभी सी में जाते, मतलब समुंदर में जाते, उधर एक आइलैंड ढूंढने की, उसके बाद थोड़े दिन रुक के फिर से आ जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही हुआ और नोबिता आइलैंड को उसने ढूंढा और उसके बाद उधर रहने को चला गया और वो उसने थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी की और थोड़े बहुत नारियल बिल्डियल तोड़ के अपना पेट बीट भर दिया। और उसके बाद उसको घर की बहुत याद आ रही थी तो उसने बैम्बू कॉप्टर लिया और उसे ऑन किया और गलती से वो उसके हाथों से स्लिप हो गया और वो बैम्बू कॉप्टर सीधा आसमान में उड़ गया। तो दोस्तों अभी नोबिता को पता चल गया है कि अभी वो इधर से फिर से नहीं जा सकता। तो दोस्तों जो डोरेमोन के बाकी कुछ गैजेट्स है उससे ही वो अपना गुजारा कर रहा था। तो दोस्तों टाइम बीतते गया और उसके बाद जो नोबिता था वो 20 साल का हो गया। हाँ दोस्तों 20 साल। और दोस्तों उसके मम्मी पापा, उसके फ्रेंड्स का क्या हुआ होगा इतने 20 साल में, सब कुछ बताएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं डार्क मिस्ट्री को। दोस्तों अभी आपने जान लिया कि नोबिता अभी 20 साल का हो गया है। तो अभी दोस्तों जो उसकी मानसिकता है, मतलब जो इनकी मेंटेलिटी है, वो अभी 20 साल के इंसान के बराबर है। और नोबिता ने बहुत ट्राई किया उस आइलैंड से निकलने का, लेकिन वो उधर से नहीं निकल पाया। तो दोस्तों जो नोबिता है वो अपने गैजेट्स के पास जाता है और उसको फिर एक गैजेट दिखता है। वो बोला था कि मैंने पहले इस गैजेट को खराब समझ के फेंक दिया था। तो दोस्तों उसने गैजेट को लिया और उसका एक बटन दबाया और उधर से रिंग वाइब्रेट होने लगी, मतलब रिंग जाने लगी और वो रिंग सीधा डोरेमोन के पास चली गई। तो फिर उसको कुछ नहीं पता था कि ये डोरेमोन के पास जा रही है, क्या जा रही है। वो अपने विचारों में मग्न था कि कब डोरेमोन आएगा, कब मुझे इधर से लेके जाएगा। और उसको अपने मॉम डैड की, अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आने लगी थी। और दोस्तों इसी वक्त उसे डोरेमोन का आवाज आ गया। तो दोस्तों उसके पास जाने लगा और दोनों के मिलन हो गया। और तो फिर डोरेमोन ने उसको अपने घर लेके चला गया। और फिर नोबिता बोलने लगा कि अभी मैं नीचे कैसे जाऊंगा, मेरी मॉम डैड मेरे को पहचानेंगे नहीं इस रूप में कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों जो डोरेमोन है वो टाइम ट्रैवल करके अपने घर पे फिर से चला जाता है 20 साल पीछे। और दोस्तों टाइम क्लॉथ की मदद से वो नोबिता को 10 साल का कर देता है। और दोस्तों इधर ही ट्विस्ट है, जो नोबिता है वो 20 साल का हो गया था, मतलब उसकी जो मेंटेलिटी है वो 20 साल की है, लेकिन वो फिजिकली 10 साल का है। तब भी वो जीरो कैसे ला रहा है, मतलब उसकी मेंटेलिटी तो इतनी है कि वो डे की सुगी से भी ज्यादा पढ़ाई कर सकता था। तो फिर वो इतनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों एक बात समझो कि जो नोबिता है वो तो आइलैंड पे है, उधर तो पढ़ाई करने के लिए तो कुछ था भी नहीं, तो वो पढ़ाई भी कैसे करता है। इसलिए जो आता भी था वो भी नहीं आता, क्योंकि वो 20 साल तक उसने किसका रिवीजन नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखो मैं जो लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आप ठीक से समझना, ठीक है। अभी तुम समझो कि अभी तुम 10 साल के हो और तुम्हारे स्कूल के, मतलब तुम्हारे क्लास के अंदर एक जिसको कुछ भी नहीं आता ऐसा लड़का है। और 20 साल के बाद आप फिर से उस लड़के के साथ मिलते हो तो वो लड़के को आप 2 का टेबल भी पूछोगे तब भी उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो अनपढ़ था, उसने कभी पढ़ाई की नहीं। तो जो 20 साल का भी है उसको कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई किया करो। जोक्स अपार्ट, अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई है, आपको अभी तो मिस्ट्री और भी पता चलने वाली है। तो दोस्तों जब नोबिता ने डोरेमोन को सिग्नल दिया था तब उसने 20 साल बाद उसको सिग्नल दिया था। तो मतलब 20 साल तक डोरेमोन है जो नोबिता को ढूंढ ही रहा था। ऐसा फ्रेंड मिलना चाहिए यार। आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों देख लो, जो नोबिता है वो अपने घर से निकल चुका है आइलैंड को। तो फिर जो आइलैंड पे पहुंचता है तो फिर 1-2 दिन बाद जो डोरेमोन है वो नोबिता को ढूंढने के लिए चल जाता है। मैंने बोला था कि वो नोबिता को ढूंढने को 20 साल तक ढूंढते ही रहता है। तो देख लो अभी नोबिता आइलैंड पे पहुंचा, उसके बाद डोरेमोन उसको ढूंढते ढूंढते 20 साल के बाद उसको मिला। फिर उसके बाद वो जो डोरेमोन है वो नोबिता को 20 साल पीछे, मतलब टाइम मशीन से 20 साल पीछे लेके चला गया और फिर से घर में चला गया। और उसकी मतलब फिर से वही होता है, जो नोबिता है वो फिर से आइलैंड को जाता है, डोरेमोन फिर से उसको ढूंढने के लिए उसको ढूंढते रहता है और उसके बाद फिर से वो दोनों मिलते हैं, फिर वो फिर से हाउस को जाते हैं। मतलब ये लूप प्रोसेस है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज लाइक करके चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना।